कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बर्ड फ्लू के मामले में जो निदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। बर्ड फ्लू संक्रमण के चलते बंद चल रहे कानपुर चिड़ियाघर और जू प्रशासन पर लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे थे। आरोप का खंडन करने के लिए जू डायरेक्टर श्रद्धा यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। गोरखपुर से आए संक्रमित शेर पटौदी की मौत के बाद से बर्ड फ्लू ने शहर में दस्तक दी और लगभग 1200 जानवरों पर जान का खतरा मंडराने लगा। पटौदी को लाने के सवाल पर डायरेक्टर ने घुमा फिरा कर जवाब देते हुए सारा ठीकरा डॉक्टरों पर फोड़ दिया। वहीं चिड़ियाघर में हुई केसको के उपकेंद्र में लाखों के उपकरणों की चोरी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इस पर पुलिस कार्यवाही करे। बर्ड फ्लू की गाइडलाइंस को पूरा किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद चिड़ियाघर के दर्शकों के लिए खोलने का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक उमा और शंकर शेर बीमार चल रहे हैं। वहीं जानवरों के भेजे गए सैंपलों की जांच का इंतजार किया जा रहा है। देखिए क्या है कि सैनिटाइजेशन के, हाइजीन के कोई नए स्टेप्स नहीं होते हैं। जो हम फॉलो कर रहे हैं उसी को ही इंटेंसिफाई और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि केमिकल्स एंटीवायरल रहें हमारे जो भी सैनिटाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो वेरिकॉन्स है, पानी में डालने के लिए होता है, उसमें ऑक्सीजन भी बना रहता है जिससे कि जो हमारे वाटर के एनिमल्स हैं वो भी रहें। इसी तरीके से हाइपोक्लोराइट हो गया या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, तो ये एंटीवायरल जो सब्सटेंसेस है वो यूज़ कर रहे हैं। और चूंकि वायरस है तो टेम्परेचर से ही वो किल होता है, तो ब्लो टॉर्चिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज करने के लिए। और एंट्री गेट पे जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी व्हीकल एंटर करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो वो सब प्रिवेंटिव मेजर यूज़ किए जा रहे हैं। इस समय पोल्ट्री का जो भी प्रोडक्ट्स है जो बाहर से आता था उसको एकदम हम लोगों ने चेक कर दिया है। हमारे जितने भी कीपर्स फूड हैंडलिंग कर रहे हैं, एनिमल से हैंडलिंग कर रहे हैं, तो बिना पीपीई किट के वो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों की इम्यूनिटी पर ध्यान दे रहे हैं, ना सिर्फ अपने जानवरों की बल्कि अपने स्टाफ की भी इम्यूनिटी, जिससे कि किसी भी बीमारी के वो कैरियर ना बने। और किसी स्टाफ की अगर बीमारी की खबर हमें मिलती है तो हम उसको ऑफ भी देते हैं, ताकि कोई भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो फैले नहीं। और फिलहाल कानपुर में क्या स्थिति है चिड़ियाघर की? कितने सैंपल्स गए हैं और अभी तक की क्या परिस्थिति है? सैंपल्स IVRI और भोपाल 2 जगह भेजे गए हैं। 20 तारीख को CZD की टीम भी आई थी, उन्होंने भी सैंपल लिया हुआ है। तो लगभग 30-40 के करीब सैंपल्स जो है वो हमारे जा चुके हैं अभी तक। जो नहीं है कब तक रहेगा कब तक जो विजिटर्स के लिए लगभग कंसेप्शन कब तक ओपन हो जाएगा? देखिए क्या है कि हम हमारे पास रिजल्ट्स चूँकि अभी आए नहीं हैं। जो हमारी स्ट्रैटेजी है जो हमने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए बनाई है उसके अकॉर्डिंग तो हम 2-3 महीने तक अभी ये इंटेंसिटी से जारी रखेंगे। बिकॉज हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि डिज़ीज़ दोबारा से लौट करके आए, क्योंकि बहुत एफर्ट से इसको हम लोगों ने कंटेन किया है। और अगर हम ये आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से और बेहतर होगा और दोबारा इस तरह का कोई अकरेंस नहीं होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था किसके आदेश पर हुआ था? देखिए जो मुझे बताया गया है वो ये है कि उच्च स्तर से लिया गया निर्णय है। तो जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से वो उच्च स्तर से लिया गया निर्णय है। मैम आगे क्या कुछ प्लानिंग होगी चिड़ियाघर को लेकर? चिड़ियाघर की प्लानिंग सेम रहेगी। जैसे अभी हम बर्ड फ्लू के लिए अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं या जैसे भी हमारे लोग हैंडल कर रहे हैं, चाहे अभी डिजीज़ का रहे यहाँ पे या एकदम 2 सैंपल नेगेटिव आकर के ख़त्म हो जाए, हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी। सैनिटाइजेशन हो या और भी चीज़ें जो हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं या इम्यूनाइज़ करने का जानवरों को काम कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा हमारा। मतलब अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा आप मान के चलिए कि जो चूँकि हम 10 के अराउंड ज़ू को खोलने के पर भी विचार कर सकते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि विजिटर्स की भी सेफ्टी बनी रहे और हमारे अंदर के जानवरों की और स्टाफ की भी बनी रहे। तो कम से कम 2-3 महीने तो हम ऐसे ही फॉलो करेंगे और उसके बाद हम इसे रेगुलर हाइजीन का रूटीन एक बनाएंगे। चिड़ियाघर में विद्युत विभाग का एक स्टेशन बना हुआ है जहाँ से बीते दिनों बंदी के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है वो अभी तक जो अंदर की स्थिति थी, हम वहाँ से किसी एक तरीके से इसको हम नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं, उससे कॉम्बैट कर रहे थे और हमारे लोग फाइटर्स की तरह लड़ रहे थे। वहाँ पर हम काम कर रहे थे और जब हमें ऐसा लगा कि अब स्थिति सुधर चुकी है तो हमें लगा कि जो थोड़ी बहुत
प्रेस को कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से भ्रांतियां हो रही हैं, उसको दूर कर दिया जाए तत्काल, जिससे कि आम जनमानस में इसको लेकर कोई भी भ्रांति ना हो कि नहीं फैल गया है, जैसा कि कभी कभी सुनने में आता है। जिसने भी आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, कृपया उनसे ही एक बार बात कर ले कि किसी तरह की कोई आपत्ति क्या की गई थी। मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है। देखिए, इट इज लाइक कि हमें काम दिया गया है, उसका बेहतर उपचार करना है, तो हमने वो काम किया। उसमें अगर एक आप सोचिए, आपके घर में कोई बुजुर्ग हो और उसको बेहतर उपचार के लिए कहीं हम भेज दे, तो हम मना तो नहीं कर सकते कि हम उसका उपचार नहीं करेंगे। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस केस में, तो हमने उपचार किया। लेकिन ठीक है, आपने उपचार के लिए यहाँ पे लगभग 12 से 12 देखो, मैंने एक चीज बोली ना, बर्ड फ्लू की शंका के चलते हम किसी जानवर को बर्ड फ्लू ग्रसित तो नहीं कह सकते। और जब वो यहाँ आया था तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या IVRI की रिपोर्ट देने से पहले हम उसको बर्ड फ्लू से ग्रसित बोल सकते थे? आप ही बताओ। जब तक विशेषज्ञ नहीं कहेगा कि हाँ ये बीमारी से ग्रसित है या हमारे हाथ में कोई रिपोर्ट नहीं है, हम कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं इस बारे में, या कैसे सोच सकते हैं कि वो भयंकर बीमारी से ग्रसित था? नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, नहीं मैं बताती हूँ आपको। ये जो 95 मास्क है, जब आप उसको वेयर करो तो सांस कभी नहीं आती है। अगर किसी को सांस नहीं आ रही है और उसने थोड़ी देर मास्क उतार दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत किया है, रादर देन कि सफोकेट अपने आप को कर लो। आप बताइए मुझे कि कौन यहाँ फॉलो नहीं कर रहा? सभी लोग तो कर रहे हैं। जानवर के पास आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपको बताती हूँ कि जो ये आपका एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्टिविटी का केस है, वो तब होता है जब कोई व्यक्ति सिक व्यक्ति अगर एनिमल के पास जा रहा है तो होने का चांसेस है। बट हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, सूत्रों के हमारे से वो पता चल रहा है कि पक्षियों की मौत बराबर है, उन्हें जला दिया जा रहा है, तो क्या जनमानस के लिए ये नुकसान रहेगा? इस भ्रांति को भी मैं दूर कर दूं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ तो देखिए, CZA की गाइडलाइन में हमें निर्देश मिला है कि जो भी मांस जानवरों के द्वारा लेफ्ट ओवर के फॉर्म में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसमें जानवर का सलाइवा टच होता है और वहाँ की स्कैट भी शामिल हो जाती है, क्योंकि वो बाड़े में फूड रखा होता है, तो वो भी अगर कोई जानवर ग्रसित है तो इन्फेक्टेड हो सकता है। और ऐसे मांस को पहले हम डिस्कार्ड कर देते थे, लेफ्ट ओवर्स के फॉर्म में हाइना और उनको दे देते थे। तो जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग उसको इंसिनरेटर में बर्न कर देना चाहिए। तो ये डेली जो इंसिनरेटर में बर्निंग की काम है वो हम कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उनमें लोगों को ऐसा लगता है कि हम इंसिनरेटर में डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है ये एवियन इन्फ्लुएंजा ऐसा होता है कि अगर एक बर्ड की डेथ हुई और उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा है तो हमारी पूरी की पूरी एवियन ही चली जाएगी। एक रेडी शेल्डक की डेथ हुई थी, उसका सैंपल होल बॉडी भेजा गया है, उसका सैंपल का रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा वास्तव में हो रहा है या आप किस सूत्र के हवाले से खबर ले रहे हैं। जो इस वायरस के प्रोटोकॉल के अनुपालन में कहा गया है वो यही है कि 15-15 दिन के अंतराल पे नेगेटिव रिजल्ट्स आने चाहिए। तो हमारे अगर नेगेटिव रिजल्ट्स 2 हो जाते हैं इस अंतराल पे, तब हम इसको ओपन करने पर निर्णय ले सकते हैं, और वो भी उच्च स्तर से उस पर जो भी डिसीजन होगा उसके अनुसार। नहीं, अभी हम 10 जून नहीं कह रहे हैं। अगर इतना हम लोगों ने सेफ्टी मेजर्स फॉलो किया है, अगर उससे पहले भी कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इस समय पीक टाइम है, बच्चे भी चाहते हैं कि हम आए छुट्टी के दिनों में।
वो भी करा जा सकता है उच्च स्तर से विचार विमर्श करने के बाद।